सरकार आप परेशान मत हो, मैंने उस लड़की की लाश दरियाबुर्द कर दी है। अब तक तो वो बॉर्डर भी क्रॉस कर चुकी होगी। बकवास बंद करो रोश, ओवर कॉन्फिडेंस मरवा देता है। अगर इलेक्शन करीब ना होते तो मैं परवाह भी ना करता। हमें आजकल हर एक कदम मुंह फूंक कर रखना होगा, समझ गए? जी सरकार। यार रमेश, रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस स्टेशन? हाँ, 10 भी दिता ते पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। यार बात तो बड़ी टेंशन वाली है। हाँ, गल ते टेंशन वाली हैगी। खैर तू दस, तू नूर नाल गल कीती आ? यार अपनी मोहब्बत का पैगाम खत की सूरत में उसे दे आया। अब देखो यार क्या होता है। अगर वो तेरे ते भड़क पई ते फिर चुप करके उसकी बातें सुन लूंगा और क्या। हाय, एक बात कहूं रमेश, मैंने कभी सोचा नहीं था यार रमेश कि मेरी खुद की मोहब्बत मेरे रूह को छलनी कर देगी। वो मोहब्बत ही क्या जो रूह को ना तड़पाए, वो जुदाई क्या जो जान ना ले ले, वो मिलन ही क्या जो सदियों पर मुहीत ना हो जाए, वो जुदाई क्या जो जान ना ले ले, वो मिलन ही क्या जो सदियों पर मुहीत ना हो जाए। माँ जी आप मोहब्बत में कभी हार मत मानना। ये वो सरकश घोड़ा है जो तुम्हारे हाथों से अपनी लगामें छुड़ाएगा, मगर छोड़ना मत। आखिरकार थक हार कर वो तुम्हारे ताबे हो ही जाएगा। माँ जी, न जाने क्यों आपकी बातें सुनकर मेरी अंदर की तकलीफ खत्म हो गई। ऐसा लगता है कि सुलगती आग पर किसी ने जाफरान डाल दिया। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, उनकी नजरों ने कुछ ऐसा। नूर, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तेरी मंगनी हो गई है? यार जिस मंगनी पे मैं खुश ही नहीं हूँ उसमें मैं तुझे क्यों इनवाइट करती? अच्छा नूर, अब बस हो गई ना, अब तो रिलैक्स हो जा। नहीं हो रहा ना रिलैक्स, मेरा दिल ही नहीं मान रहा। ऊपर से अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही है। खैर छोड़ो, तुम सुना अपने रमेश की? सब फिट यार, आजकल खूब मेहनत करने लगा हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ। क्या प्रॉब्लम? यार उनके बॉस 2-3 दिना तो गायब है, तो उदा कुछ पता ही नहीं लग रहा। नाम क्या है उसके बॉस का? यार हैगी है कोई मशहूर फैशन डिजाइनर, बंटी। तो दुआ करना कि जल्दी से मिल जाए। तुम टेंशन ना लो, जल्दी वो मिल जाएंगी। अच्छा सोनी, मैंने तुझसे एक और बात भी करनी थी। ओके। यार वो रमेश भाई के दोस्त है ना, अमर सिंह,
हाँ, वो कल आए थे मेरे पास स्कूल। क्या? क्यों? पता नहीं यार, अजीब सी बातें कर रहे थे, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया। और जाते जाते मुझे खत भी थमा गए। अच्छा, क्या लिखा था उस खत में? वो भी नहीं पता, मैंने तो उसको खोला तक नहीं, बल्कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। यार, कहीं उन्हें तुझसे प्यार तो नहीं हो गया? क्या पागल हो गए हो तुम? सिख हैं वो। तो क्या सिखों के दिल नहीं होते? अच्छा, पागलों वाली बातें मत करो। और वैसे भी यहाँ ये बात ना करें तो बेहतर है, दीवारों के भी कान होते हैं। तू पागल है बिल्कुल। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं जाके चाय बनाती हूँ। हाँ। तरन जी आलो चा। हाँ, की गल है? तुसी मैनू 2-3 दिनों तो बड़े परेशान लगते पे। ओह, अनोपे ने गल करके मैनू बड़ी वड्डी मुश्किल च पाता है। केड़ी गल? ओ बानी ते अमर दा रिश्ता करना चाहता है। ते ऐ केड़ी परेशानी दी गल है? ऐ ते बड़ी खुशी दी गल है। हाँ रूपा, है तो खुशी दी गल, पर की जी? कुछ नहीं, पर अमर को भी तो पूछना जरूरी है। हाँ, ऐ ते तुसी सही गल कर रहे हो। अगर तुसी कहो ते मैं अमर नाल गल करा। ना ना, अजे नहीं, वेला आन ते मैं आप ओदे नाल गल कर लांगा। जिस तरह तुसी चंगा समझो। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा। पहनो इसे और दोबारा कभी अपनी उंगली से मत उतारना। कहाँ रख के भूल गई मैं। अब तो मुझे जान से मार देंगे।
प्यार की डोर, 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 प्यार की डोर। शाम पई मुक आसा गईया, मेरा छड़ गए काग बनेरा, मापे सब सहेलड़ियां, मैनू ताना दे दे तेरा। हो पंछी भी मुड़ घर वल आंदे, तू पावत ना सरदार वसा जा झोंका, क्यों चित नहीं करदा तेरा। शामा पैया तेरे बिना, तू घर आ ढोलना। शामा पैया तेरे बिना, तू घर एक्सक्यूज मी सर, सर आज सुबह दरिया से एक लाश मिली है और वो बंटी साहिबा की है। क्या? यस सर। डेड बॉडी कहाँ है इस वक्त? सर डेड बॉडी मुर्दा खाने पहुंचा दी गई है। इम्तियाज, मुझे 6 घंटे के अंदर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। यस सर। ओके। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो लोग फिर से आ जाएंगे, और मुझे मार डालेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे। आलिया, अपने आप को संभालो ना। मुझे जाने दो। माँ जी क्या हुआ? संभाले अपने आप को। आप यहाँ पर महफूज है, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं, तुम नहीं जानते बेटा, वो लोग बहुत जालिम है, वो नहीं छोड़ेंगे, वो मार डालेंगे मुझे जाने दो। माँ जी कोई नहीं आ रहा, संभाले अपने आप को, कोई नहीं आ रहा। माँ जी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा माँ जी, कोई नहीं आएगा। आप बैठिए। आंटी आखिर ऐसा हुआ क्या है? ये माजरा क्या है? क्यों रिएक्ट कर रही है ऐसे? आंटी प्लीज मत छुपाइए, आप मुझे बताइए ऐसा क्या हुआ प्लीज। 21 साल पहले की बात है।
अब्बा जी, मैं सरवर से नहीं अकबर को पसंद करती हूँ और उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। मगर मैंने जुबान दी है सरवर के बाप को। अब्बा जी, खुदा के लिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे प्यार से अलग ना करें, खुदा के लिए। आलिया ने अपनी पसंद की शादी तो कर ली, लेकिन चौधरी सरवर ने इसकी जिंदगी अजीरन बना दी। मैंने भी इसकी खुशी की खातिर कुर्बानी दे दी, लेकिन महसूद रहा। चौधरी सरवर का कहर इसकी खुशियां ले डूबा और इसका खानदान भी। ऐसे लोगों के लिए मौत की सजा भी बहुत कम है माँ जी। माँ जी, आपने बहुत तकलीफें सही और ये अपनी बड़ी हिम्मत की बात है। चुपचाप से आसानी से सारी जिंदगी के दर्द सह लिए आपने। एक बात कहूं माँ जी, इसमें वाहि गुरु जी की कोई ना कोई बेहतरी जरूर है। अब देखिएगा, आप अपने हाथ से उन जालिमों का सर्वनाश करेंगी, नरक भेजेगी उन्हें आप। वाहिगुरु आपका साथ देंगे। परेशान ना हो, हम आपके साथ। आप परेशान ना हो आंटी जी, वाहिगुरु ने चाहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी मेरी। बानी, 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 तुम यहाँ बैठी हो यार, उठो ना। बानी, 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 क्या हो गया सिस? यार मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज है। अच्छा, तो फिर बताएं। ऐसे थोड़ी ना बता दूंगी मैं तुम्हें। कम ऑन सिस, बताएं भी ना, इतना सस्पेंस मत क्रिएट किया करें। अच्छा, अगर तुम मुझे इतना फोर्स कर रही हो तो बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने ना मामा और डैड की कुछ बातें सुनी है। मॉम और डैड की अब क्या बातें सुन ली हैं आपने? बानी, तुम्हारी और अमर की शादी की बातें। क्या वाकई? हाँ, ये तो वाकई बहुत बड़ी न्यूज है। अच्छा, अमर को पता है इस बारे में? नहीं, अभी बस डैड ने तरन अंकल से बात की है, वो अमर से बात करके बता देंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कर लो यकीन। देखो ना, तुमने डैड को खुशी दी और वाहिगुरु ने तुम्हारी सुन ली। ये तो है, लेकिन मैं कितना गलत करती थी ना। मेरी जान, अब सब ठीक है ना? ऑल इज वेल, तो बस खुश हो जाओ। खुश रहो। बहुत खुशी की बात है। जाहिर है तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तो बैंड बाजा बारात बजेगा और मैं बनाऊंगी नए कपड़े। यानी मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला, बंटी को कत्ल किया गया है। जी हाँ सर, उन्हें दरिया में फेंकने से पहले ही कत्ल कर दिया गया था और ये सब खुदकुशी का नाटक करने की कोशिश की गई है। अब इस केस की गुत्थी सुलझेगी। पुलिस से राय से पता चला है कि मशहूर फैशन डिजाइनर बुशरा अली, जो कि बंटी के नाम से मशहूर थी, उनका मर्डर कर दिया गया है। उनकी डेड बॉडी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि उनके मर्डर के पीछे किसका हाथ है।
फिलहाल पुलिस उनके मिलने वाले मोबाइल रिकॉर्ड के जरिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, जिसका आगाज MNA चौधरी सरवर के बेटे चौधरी अहमद की होगा। मैंने तुझे कहा था ना, बाज आ जा इन कामों से, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी और मेरी बरसों की मेहनत को बर्बाद कर दिया तूने। क्या करता अबूजी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो मुझे बताता, मैं इसका कोई हल निकाल लेता, लेकिन तूने मेरे दुश्मनों को बात करने का मौका दे दिया। अबूजी, आप इंस्पेक्टर को खरीद लें। बकवास बंद करो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सोचने दो मुझे क्या करना है। उनकी डेड बॉडी तो मिल चुकी है, लेकिन अभी तक यही पता नहीं चल पा रहा कि उनके मर्डर के पीछे किसका हाथ है। फिलहाल पुलिस उनके मिलने वाले मोबाइल रिकॉर्ड के जरिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, जिसका आगाज MNA चौधरी सरवर के बेटे चौधरी अहमद से होगा। अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए अबू कि अहमद बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। ये सब सियासत के खेल हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये भी उसके किसी दुश्मन का रचाया हुआ ड्रामा होगा। अब्बू, जो आपने अपनी आंखों पर उनके एतमाद की पट्टी बांध रखी है, उसे उतार दें। मुझे पूरा यकीन है कि इस सब में अहमद का ही हाथ है, और अब तो सारे सबूत भी उसके खिलाफ हैं। तुम कैसी मंगेतर हो जो अपने होने वाले खामिद के खिलाफ ऐसा बोल रही हो? तुम्हें तो उसके लिए दुआ मांगनी चाहिए। कि सब मेरी दुआओं का ही तो नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे उसकी असलियत दिखा दी। ये सब झूठ है, बकवास है, मैं नहीं मानता। और फर्ज किया अगर ये सही भी है, तब भी इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी और अहमद की शादी कैंसिल हो जाएगी। अब्बू, मैं आपको साफ बता रही हूँ, अगर इस सब में अहमद मुजरिम निकला तो मैं हरगिज़ ये शादी नहीं करूंगी। सत श्री अकाल जी। आ गए बेटा तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इधर आओ। ये ले माँ जी, कुछ खाने के लिए लेके आया। जी माँ जी, आप मेरा इंतजार कर रही थी क्या? पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत भोले और मासूम से लगते हो। माँ जी, आप खुद ही इतनी अच्छी हैं। आपको देखकर तो सभी को आप पे प्यार आता होगा। और हाँ आंटी जी, मैंने एक दो लोगों से बात कर दी है। जैसे ही मकान के बारे में पता चलता है बताता हूँ आपको। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे एक और काम भी था। हाँ बोलिए आंटी। अपने और आलिया के लिए कपड़े खरीदने हैं मैंने। अरे तो माँ जी मैं दिलवा देता हूँ कपड़े, इसमें क्या बड़ी बात। नहीं बेटा, तुम पहले ही बहुत कुछ कर रहे हो हमारे लिए। माँ जी, बेटा भी कहती हैं और गैर भी बना देती। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको शॉपिंग करवाता हूँ और अपनी बेबे से ही मिलवाऊंगा आप दोनों को। ठीक है। आपसे मिलने का कोई शौक नहीं, किसी काम से बुलाया।
बताइए क्या काम? इस बंटी के हवाले से कुछ सवाल जवाब करना है आपसे। जी पूछिए, जल्दी करें, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। आपका वक्त किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं है मिस्टर अहमद। एक जीते जागते इंसान की जान गई है, इसलिए मैं जो कुछ पूछूं मुझे उसका सच सच जवाब चाहिए। कितने अरसे से जानते हैं आप इस बंटी को? 3 साल से। 3 साल से। और इन 3 सालों में आप उनसे कितनी बार मिली? हफ्ते में 1-2 बार मुलाकात हो जाती थी। लेकिन पिछले 3 महीनों में आप उन्हें सिर्फ 3 बार मिले, ऐसा क्यों? देखिए इंस्पेक्टर साहब, इलेक्शंस की तैयारी में मैं मसरूफ था, इसलिए टाइम नहीं मिल सका। इलेक्शन की तैयारियों में या किसी और की जरूरत कैसी हो गई? लेकिन इंस्पेक्टर साहब हक में। देखिए अहमद साहब, पुलिस की तफ्तीश में बहुत सारे पहलू ज़ेरे बहस आते हैं, इसलिए रिलैक्स रहें। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मिस बंटी के मैसेजेस से तो ये बात साफ जाहिर होती है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। उनके मुताबिक आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। सब उसका वहम था, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या रिश्ता था आपका मिस बंटी से? दोस्त, अच्छे दोस्त। सिर्फ दोस्त। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने जितना पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। जी दोस्त। I love you, Emma. I love you so much. मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी खुशी के लिए। और तुम मेरी खुशी की खातिर मुझसे शादी नहीं कर सकते। ये मैसेजेस बंटी साहिबा की मौत से 1 दिन पहले, यानी जिस दिन आपकी मंगनी थी। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई दोस्त किसी दोस्त को ऐसे मैसेज कर सकती है? ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन आज के बाद इस शहर से और इस मुल्क से आप हमारी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकते। कितना गया सी? पता नहीं यार, उठे गया सी या नहीं उठे सी। आपका नाम रमेश है? जी जी, मैं ही रमेश। हाँ, लेकिन तुसी कौन? सर मेरा नाम अली है और मैं उसी सोसाइटी का चौकीदार हूँ जहाँ मिस बंटी रहती थी। तो सर जिस रात वो कत्ल हुआ, मैंने एक आदमी को उनके घर जाते हुए देखा था। कौन सी वो लोग? सर मैं जानता तो नहीं, लेकिन खबरों में देख के पता लगा ये वही आदमी था जो उस रात मैडम के घर आया था। एक सेकंड, कहीं वो अहमद चौधरी थे नहीं? जी जी सर, वही अहमद चौधरी। ते तू पुलिस ने क्यों नहीं दसिया? सरकार गरीब आदमी हूँ, ये पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। मैडम के मेरे पे एहसान तो बहुत हैं, इसलिए मैं इस केस में मदद जरूर कर सकता हूँ। हुन तू एक काम कर, सारियां तफसीलात मैनू दस की होया सी, किवें आए सी, ते तू की वेखे? सर इंस्पेक्टर के ऑफिस से लड़का है, वो कह रहे हैं कि जिस रात वो गायब हुई थी अहमद चौधरी उनके साथ था। उसे कैसे पता?
सर बकौल इसके कि इलाके के चौकीदार ने उस रात अहमद चौधरी को उनके घर से निकलते हुए देखा और उनके जाने के थोड़ी देर बाद वहां एक और गाड़ी आई थी। कुछ देर के बाद वो भी वहां से चली गई। ठीक है, चौकीदार से इन्वेस्टिगेशन। जी सर। प्रोफाइल सब गैंग सोर्स हैं। चलिए माजी, ये ले। ठीक है आंटी जी, मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। शुक्रिया बेटा, तुम्हारे साथ ना जाने की माजरत चाहती हूँ। तुम जानते हो ना आलिया की तबीयत के बारे में। कोई बात नहीं आंटी, फिर कभी सही। मैं चलता हूँ। सत श्री अकाल। रुको बेटा, ये क्या है माँ जी? इस धागे पर हमारे बुजुर्गों की दुआ है। ये तुम्हें हर बला से महफूज रखेगा। लेकिन माँ जी, मुझसे ज्यादा आपको जरूरत है इस चीज की। ये ले। बस मेरे दिल ने कहा कि मैं तुम्हें पहना दूं, सो मैंने पहना दिया। वैसे वो लड़की है बड़ी खूबसूरत। कौन? वही जिसकी तस्वीर मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है। आपको कैसे पता चला? हाँ। जिन पर मोहब्बत की वही नाजिल हो चुकी हो, वो मोहब्बत करने वालों के जज्बात को खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ ये वही है ना जिसे तुम अपना दिल दे चुके हो। शायद। सत श्री अकाल। आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा मुझे। जी फरमाइए। नूर बीबी, मुझे आपसे बहुत शदीद मोहब्बत हो गई है, बहुत ज्यादा। हेलो। आज 3 दिन बाद फोन किया है, फिर भी इतना रूखापन। आपका होने वाला मिजाजी खुदा हूं, कभी तो मोहब्बत से बात कर लिया करें। जल्दी बोलो क्या बात है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालना होगा मेरे लिए। मेरे साथ नीची आवाज में बात करो, मैं कोई तुम्हारी रखेल नहीं जिससे तुम इस तरह बात कर रहे हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मिस्टर अहमद, आप आदी हैं उन लड़कियों के जो आपका ये लहजा और बातें बर्दाश्त कर लेती हैं, क्योंकि उनको आपसे कोई गर्ज होती है। लेकिन ना तो मुझे आपसे कोई गर्ज है, ना ही आपसे कोई लगाव। बकवास बंद करो अपनी, बंद करो अपनी बकवास। एक बार मेरा निकाह हो जाए तुमसे, फिर बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल तो तुम अपनी खैर मनाओ। सारा मीडिया
और पुलिस तुम्हारी ताक में। बस दुआ करो कि बंटी के केस में तुम बच जाओ, जिसका मुझे यकीन है कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अच्छा लगा, तुम्हारा अंदाजे गुफ्तगू मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बात गौर से सुनो, हम जैसे लोगों के लिए ये मामूली सी बातें हैं। हमारे दुश्मन जाल बुनते रहते हैं, मगर हम उनके जाल में कभी नहीं है। ये केस तो क्या, इस जैसे हजारों केस भी हों तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। समझ गई?